हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एचसीएफ एलसीएम का क्लास है और इस क्लास में हम लोग लघुत्तम समावर्त पर आधारित क्वेश्चन यानी एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है और क्वेश्चन को बनाएंगे दो विधि से, ऑप्शन विधि से भी और प्रोसेस से भी, ठीक है ना। और ये दोनों में आपको जो अच्छा लगता है यूज कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है। इस लाइन का मतलब समझते हैं, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा, इस बात का मतलब निकलता है कि वो संख्या 7 से विभाजित है। वो संख्या 7 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। 7 का सबसे छोटा गुणज है, इस लाइन का मतलब हो गया 7 से पूर्णतः भाग लग रहा है, लेकिन 8, 9, 12, 15 में अगर उसी संख्या से भाग देते हैं तो शेष सभी में कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। वो संख्या कौन सी है वो आपको जानना है। तो 7 का सबसे छोटा गुणज है, इस लाइन का मतलब 7 से भाग लग रहा है उस संख्या। देख लेते हैं 7 से भाग किस संख्या में लगता है ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो गया। देखो 7 पचे 35, शेष कितना 1 और 5 15, नहीं लगेगा फिर 7 से, नहीं यहाँ आओ 7 एकम 7, शेष कितना 3 और 8, यहाँ पर 7 एकम 7, शेष कितना 3 और 8 38 ना। 7 पचे 35, 38 में 35 गया, 3 फिर 5, 7 पचे 35, इसमें भाग लग रहा है। अगला चेक कर लो, 7 तिया 21, शेष कितना बचा 4, 2 42, 7 छक 42, लेकिन शेष बच गया 5, जबकि 7 से पूर्णतः भाग लगना चाहिए। यहाँ देख लो 7 एकम 7, 7 तिया 21, नहीं लगा भाग, आंसर आपका बी नंबर हो गया। आसान कितना हो गया। लेकिन अब इसी को प्रोसेस से बनाते दिखाते हैं, प्रोसेस आपको कैसे बनाया जाता है। तो दिया गया संख्याओं को पहले आप एलसीएम निकालो, 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालोगे, 3 गुना 5 करेंगे 15 का। एलसीएम निकालते वक्त आपको एलसीएम सिखाया गया है। और 12 के लिए पहले किससे लगाओगे, 2 से, 12 में 2 से लगाओ बचेगा 6, 6 में 2 से लगा दो बचेगा 3, 3 तो है ही ना। अब आ जाओ 9, 9 के लिए 1 और 3 चाहिए, तभी तो 3 तिया 9 होगा। अब 8 के लिए 2 दूना 4, 1 और 2 चाहिए, 4 दूना 8। तो देखो 5 तिया 15 है, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180, 180 दूना 360, 360। लेकिन वो संख्या किसका गुणज है, 7 का गुणज है, और शेष भी बच रहा है कितना 5। 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसके गुणज में होगा संख्या जो 7 से विभाजित होगा, तो वो गुणज मान लिए थे, इसके गुणज में कोई के राशि होगा, के एम एन कुछ भी मान सकते हो आप। तो के राशि है उसके गुणज में। इसके बाद वो क्या होगा, 5 से दे रहा है, 5 से शेष दे रहा है, 5 शेष दे रहा है, ये लिख दिए, ठीक है ना। और 7 से गुणज है ना, तो 7 से भाग लग रहा होगा, 7 से क्या होगा, भाग लग रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा पहले कर लेते हैं, तब जाकर देखेंगे। जैसे 7 पचे 35, शेष कितना बचा 1 ना, 7 पचे 35 शेष 1, 1 0 10, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, यानी वो राशि आएगा 3 के प्लस 5। अब यहां से थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, यहां से चेक करना मेरे लिए आसान होगा, और इसमें गुना करके 5 जोड़ के 7 से भाग देना भी आसान होगा। और जो के का मान होगा वो डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, 360 गुना के प्लस 5, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले तो देख लेते हैं, 1 रख के 3 एकम 3 प्लस 5 8 हो गया, नहीं हुआ। 3 दूना 6 प्लस 5 11 हुआ, नहीं हुआ। के का मान 3 रखेंगे, 3 तिया 9 प्लस 5 14, 3 तिया 9 प्लस 5 14, और 14 में 7 से भाग लगता है, यानी के का मान क्या हुआ 3। तो मेरा राशि जो मेरा संख्या, वो संख्या क्या है मेरा, वो संख्या आपको 360 गुना में के और प्लस में है 5, तो 360 गुना के का मान कितना 3 प्लस 5, 36 तिया 108 और प्लस में 5, यानी 10 हो गया 85, जो कि ऑप्शन नंबर था बी नंबर 1085। ये आपका ऑप्शन है। और आपको ऑप्शंस बनाया गया, कितना आसान बन गया था, ये प्रोसेस बना दिया आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस टाइप पर बहुत सारे लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए यही क्लास में ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 18 और 36 से विभाजित होने पर
प्रत्येक बार 9 शेष बचाती है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई छोटी संख्या है जिससे आप क्या कर रहे हो, 15 से भाग दे रहे हो, शेष 9 बच रहा है, 18 से भाग दे रहे हो, शेष 9 बच रहा है, 36 से भाग दे रहे हो, शेष 9 बच रहा है, और 11 से विभाज्य है। वो संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 से विभाज्य कौन सी संख्या, चेक कर लेते ऑप्शन में। 11 का में 11 शेष कितना, 1 और 6 16, फिर 11 का में 11, 16 में 11 गया 5 और 9 59, 11 67 लगता नहीं है। यहाँ जाओ, यहाँ 10 नहीं लगेगा, 108 में लगाओ, 11 नमा 99, 11 नमा 99, 108 में 99 घटाओ, बचेगा 9, और फिर 9, 11 नमा 99, यानी ये भाग लग रहा है बी नंबर ऑप्शन में ना। अब यहाँ देख लो, 11 नमा 99, शेष बच रहा है 9 0 90, नहीं होगा 90 11 नमा 99, शेष बच गया 8, 8 और 1 81, 81 में 11 से भाग नहीं लगता, हो गया आपका आंसर बी। अब वही प्रोसेस क्या करना, पहले तो एलसीएम निकाल लो किसका, 15 18 36, तो 36 में 2 से लगा दो, 18 में 2 से लगा दो, बच गया 9, और 9 के लिए 3 गुना 3, 3 3 9 9 18 9 36, 18 तीस में चला गया, 3 3 9 18, 15 के लिए 5, यानी 36 पंचे 180, ये एलसीएम हो गया। जैसे ही गुणज की बात कर रहा है तो ये 11 से भाग नहीं लग रहा है, इसके गुणज में कोई न कोई राशि होगा वो लगेगा, इसलिए उसके गुणज वाला राशि मान लेते हैं के एलएमएन XYZ कुछ भी मान लो आप। तो इसके बाद क्या बचेगा, शेष 9। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से, लिखा हुआ ना, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से। ये मेरा मूल संख्या है, ये मेरा मूल संख्या है, यही आपको आंसर देता है, यही आपको आंसर देता है। लेकिन ये एक बार बार के का मान 1 2 3 रखेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, इतना बड़ा राशि में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर 11 से भाग दे चेक करना होता है, इसलिए पहले क्या करते हैं, 11 से भाग दे के जो शेष बचता है छोटा रूप कर लेते हैं, और वहां पर चेक करना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे यहाँ 11 के 11 लगा लूं, शेष कितना बच गया, 7 0 70, अब 11 6 66, शेष कितना बचा, 70 में 66 गया 4, यानी 4k और प्लस 9 और भागा 11। यहाँ 4 से गुना करना थोड़ा सा आसान होगा, और 11 से भाग देना भी आसान होगा ना। तो देख लो आप, 4 एकम 4 प्लस 9 13, 4 दूना 8 और 9 21, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 9 12 और 9 21 हो जाता है ना, 4 चौक 16 9 25 नहीं होता, 4 छक 24 और 9 33 हो गया, और 33 11 से विभाज्य, यानी के का मान कितना, 6। देखो 6 चौक 24 और 9 24 9 कितना 33, और 33 11 से विभाज्य है। तो संख्या बोले थे ना आपका ये है, यानी संख्या क्या है 180, और के का मान क्या निकाले 6 और प्लस में 11, तो 18 6 का हो जाता है 108, और 9 जोड़ेंगे यानी 10 हो गया आपको 89, 1089 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर था बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 24 30 से विभाजित करने पर शेष 4 आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, इस लाइन का मतलब वो 7 से पूर्णतः भाग लग रहा है। 7 से भाग लगने वाला संख्या देख लो, 7 नमा 63, शेष 4 बच गया, नहीं हुआ। 7 5 35, शेष 1 और 6 16, 16 7 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। यहाँ जाओ, 7 5 35, शेष कितना बचा, 1 और 4 है 14, 7 दूना 14, ये भाग लग रहा है ना। कैसे, 7 5 35, शेष 1 1 4 14, 7 दूना 14, ये भाग लग गया। यहाँ देखो 7 5 35, शेष कितना 3 और 4 34, 34 में 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। अब इसी को प्रोसेस बनाते हैं, तो प्रोसेस बनाते क्या करेंगे, 30 24 18 12 का एलसीएम। तो पहले 30 में 2 से लगा दो, 15 15 के लिए 3 गुना 5 जानते हैं, चलिए ठीक है। अब आ जाओ 24 24 में इस 2 से लगा दो, बचेगा 12 12 में 2 से लगा दो, बच गया 6 6 में 2 से लगा दो, बच गया 3, और 3 तो है ही, 2 दूना 4 4 3 12 है। अब 18 हो गया, 24 24 24 30 का किए थे ना, उसके बाद 24 का किए, 2 दूना 4 4 और 24 18 18 तो मेरे समझ से जैसे 2 से लगा देंगे 9 9 के लिए डबल 3 चाहिए, तो 1 3 लिख दिए, 3 3 9 2 18 12 12 इसी में चलाएगा, 2 दूना 4 3 12, चलिए ठीक है। एलसीएम निकल गया, तो 6 2 3 6 6 5 30 30 दूना 60 60 दूना 120 120 3 360 120 3 360।
अब क्या बोला गया था, शेष 4 बार बचता है और लेकिन संख्या 7 से विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित ये संख्या नहीं, इसके गुणज में कोई न कोई राशि होगा और शेष कितना देगा, 4 देगा और वो संख्या किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। यानी आपका आंसर यही संख्या वाला देने वाला है, यही संख्या आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप 7 से भाग देके छोटा रूप कर लो, 7 पचे 35, शेष कितना, 7 पचे 35, शेष 1 0, 7 एकम 7 यानी 10 में 7 गया 3, तो 3 के और प्लस में 4 और भागा कर लो 7। अब के का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ 1 यानी 3 एकम 3 और प्लस 4 7 हो गया, 7 में 7 से भाग लग रहा है ना, 3 एकम 3 प्लस 4 7, 7 में 7 से भाग लग रहा है, यानी के का मान कितना 1, तो 360 और गुना के का मान 1 और प्लस 4, 360 एकम 360 प्लस 4, आंसर क्या हो गया 364, जो कि ऑप्शन नंबर था आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचाता है। यानी 5 से भाग दो शेष 1 बचेगा, 6 से भाग दो शेष 1 बचेगा, 8 से भाग दो शेष 1 बचेगा, 9 से भाग दो शेष 1 बचेगा और वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो संख्या होगी वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 13 दूना 26, शेष कितना बचा 10 न, और 10 पर एक 0 डाल दो 100 न, 13 सत्ते 91, 100 में 91 गया 9 और 1 फिर 91, 13 सत्ते 91, यानी 13 से भाग लग रहा है इसमें आइए 13 दूना 26, शेष बच गया 10, 10 पर 2 हो गया यानी 102 हो गया। 102 में आप लगा दो 13 8 104 हो जाता है, 13 सत्ते 91 लगा लो, तो 102 में 91 लगा लिए तो शेष कितना बच गया, शेष बच रहा है आपको 13 सत्ते 91 यानी 102, 9 2 11, 11 और 7 117 और 13 नमा 117, वाह ये भी भाग लग गया। अब देखो 13 से मतलब इसमें भी भाग लग गया, इसमें भी भाग लग गया, तो कोई एक ही ना आंसर होगा, इसके लिए अब 13 वाला बात छोड़ते हैं। अब देखते हैं किस संख्या में 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 6 से भाग देते शेष कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बात आप चेक कर लेते, क्योंकि ये जो विभाज्यता नियम वाला दोनों भी फॉलो कर गया तो दोनों आंसर थ्री होगा दोस्त, वो एक ही आंसर होगा। इसके लिए अब अगला चेक करते, क्या बोला गया 5 से भाग देते शेष 1 बचता है। अच्छा 5 से भाग देंगे शेष 1 बचेगा, इसके विभाज्यता नियम जानते हैं आप 5 का, 5 के विभाज्यता नियम क्या बोलता है, अगर 5 से संख्या पूर्णतः भाग लगेगी तो इसके विभाज्यता नियम है ना, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, यानी 0 हो गया संख्या 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, या 5 हो गया इकाई अंक तो संख्या 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। लेकिन अगर शेष 1 दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो 0 प्लस 1 है, यानी 0 से बड़ा है 1 ज्यादा होगा। अगर वो 5 से भाग लग रहा है यानी इकाई अंक 0 है तो वो 5 से भाग लगने के लिए अगर चलिए 0 होगा इकाई अंक, वो तो 5 से भाग लग गया, लेकिन अगर वहां पर 1 एक्स्ट्रा रह गया तभी तो शेष 1 बचेगा ना। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो 5 से तो पूर्णतः भाग लग गया, अगर किसी संख्या की इकाई अंक 5 है तो 5 से पूर्णतः भाग लग गया, लेकिन 1 एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो शेष 1 देगा, तो यानी 5 बदला क्या होगा वहां पर 6 होगा, और जहां पे 0 होना चाहिए वहां पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 या 6 वाला अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है तो 6 वाला रहता है तो इसका मतलब ये हो गया इकाई अंक कि 5 से भाग दे रहे तो शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 1 है, बहुत बड़ा संख्या में इकाई अंक अगर 1 है तो इसका मतलब 5 से भाग देने के बाद कितना बचेगा, वो 1 बचेगा। देख लो आप चेक कर लो, यहां देखो 1 है मतलब ये 5 से भाग देने वाला शेष 1 दे रहा है। अब यहां देखो 7 है तो 5 से कम 5 शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा ना, और 2 तो है नहीं, हमें क्या बचा गया 1, ये तो 5 से पूर्णतः भाग ही लग जाता है, ये 5 से पूर्णतः भाग ही लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 है, इकाई अंक 0 हो गया तो मतलब संख्या पूर्णतः 5 से भाग लग रहा है। यहाँ 4 है तो 4 है तो 5 से छोटा है, यानी इसमें शेष 4 बचेगा आपका। यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, और यहाँ 1 बच रहा है, आपका ऑप्शन ए नंबर हो गया। आप चेक कर लो, देखो 5 सत्ते 35 शेष कितना, 5 सत्ते 35 शेष कितना
एक ना, एक और 2 12 ना, 12 में आप 5 लगाओ, 5 दूना 10, शेष कितना बचा 2, 2 7 27, 27 में 5 25, शेष कितना बच गया 2 बच गया। ये कभी होगा? क्यों? शेष उजला था 1 होना चाहिए। इसको चेक कर लो, 5 7 35, शेष कितना 1 और 1 11, 5 दूना 10, 11 में 10 गया 1, 1 4 14, 5 दूना 10, शेष बचेगा 4। ये भी नहीं हुआ, आंसर क्या हो गया? ए नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन के बाद प्रोसेस पाते हैं। प्रोसेस में दिया गई संख्या का एलसीएम 12 है तो 2 से लगा दो 6, 6 में 2 से लगा दो बच गया 3, और 9 के लिए डबल 3 चाहिए, 8 के लिए ट्रिपल 2 चाहिए, और 6 तो 2 दूना 6 और 5 नहीं है 5 लिख लो इसमें। यहाँ हो गया 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 पंचे हो जाता है 360, 72 पंचे 360। अब क्या बोला गया था? एक शेष बचता है गुना एक गुना के प्लस शेष 1 बच रहा, और ये संख्या किससे विभाजित है? 13 से विभाजित होगा। ये संख्या है आपका, ये ही आपका आंसर होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके का मान जानने की कोशिश करोगे। तो पहले छोटा रूप करते हैं, 13 दूना 26, शेष कितना 10, 0 100, 13 सत्ते 91, 100 में 91 गया 9, 9 के प्लस 1 और भागा 13, तो 9 एकम 9 प्लस 1 10 नहीं हुआ, 9 दूना 18 और 1 19 नहीं हुआ, 9 तिया 27 और 1 28 नहीं हुआ, 9 चौक 36 और 1 37 नहीं हुआ, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 1 46 नहीं हुआ, 9 छाक 54 और 1 57 नहीं हुआ, 9 अठे 72 और 1 73 नहीं हुआ, 9 दाएं 90, अरे इतना बड़ा, 9 दाएं 90 और 1 91, रे यानी आपका के का मान कितना है जान रहे हो आप? 10, 9 दाएं 90 और प्लस 1 91, और 91 में 13 से भाग लग रहा है, 13 सत्ते 91, यानी के का मान 10 हो गया। तो 360 और के का मान 10 प्लस 1 यानी 3600, 360 गुना 10 3600 और प्लस 1 यानी 3601। ऑप्शन नंबर देखिए था ना, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन का यहाँ स्वरूप चेंज हो जाता। हम दोनों प्रोसेस क्यों लेके चले थे, ऑप्शन से भी और बाय प्रोसेस से भी लेके चले थे। दो विधि आपको सिखाते चले 4 क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है अब ये संख्या के अंकों का योग, इसमें आपको ऑप्शन से नहीं बन पाता है क्वेश्चन, आपको प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन पूछता क्या है, इससे पहले 4 क्वेश्चन डील किए, ये 4 क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा था वह संख्या कौन सी है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, यानी संख्या निकालेंगे उसके बाद ही तो उसका अंक का योग जानेंगे। जैसे क्वेश्चन में देखिए 3601 आया था ना संख्या, इस संख्या का वहां पूछेगा अंकों का योग, अंक का योग, संख्या के अंक का योग। संख्या का अंक 3601, इसके अंक का योग क्या होगा? 3690 91 10, यानी बोले यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 10। तो इसलिए आप क्या करेंगे, बाय प्रोसेस बना के संख्या जानेंगे तभी तो उसका अंक का योग करेंगे ना। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कह दिया अंक का योग बोला करने, जिसे 12 16 54 से भाग देने पर हर बार शेष कितना आ रहा है? 7 आ रहा, और शेषफल और 7 आ रहा है शेषफल, और वह 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। सारा कंडीशन सेम है, संख्या जानेंगे तभी उसका अंक का योग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया है संख्या के अंकों का योग, न कि संख्या। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, मतलब प्रोसेस देखिए। 12 16 54 है, 54 में आप 2 से लगाओ क्या बचेगा? 27, 27 के लिए ट्रिपल 3 चाहिए आपको, तभी तो 54 पूरेगा। 54 हो गया, आप आ जाओ 16, 16 के लिए आपको 4 को 2 चाहिए, यहाँ 1 ही 2 है, यानी 3 को 2 और अपना लो आप, यही हो गया। 12 में तो यही काम चल जाएगा, 2 दूना 4 4 6 12, यहाँ तक तो 4 को 2 का वैल्यू है 16, 16 3 तिया 9, 16 नमा 144 से फिर भी 1 3 बच रहा है ना, तो 4 तिया 12, 4 तिया 42, 1 43, 432 आया। और गुना के कर लो, शेष कितना बच रहा है? 7, और भाग किससे लग रहा है? पूर्णतः 13 से। यही आपका मूल रूप से संख्या है, और ये संख्या जानना आपको है।
ये संख्या आपको जानना है। पहले 13 से भाग देके छोटा रूप कर लेते हैं। 13 तिया 39, शेष कितना बच रहा है? 4 न 2 42 न 13 तिया 39, शेष कितना बचा? 3। 3 के प्लस 7 भागा 13। तो के का मान 1 रखेंगे, 3 एकम 3 प्लस 7 10। 10 में 13 से भाग नहीं लगता। के का मान 2 रखते हैं, 3 दूना 6 और प्लस 7, 3 दूना 6 प्लस 7 13 न। 13 में 7 से भाग लग रहा, सॉरी 13 में 13 से भाग लग रहा है। के का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और प्लस 7, 6 7 13, 13 में 13 से भाग लगे यानी के का मान 2 हो गया। तो 432 और के का मान 2 और प्लस में 7, तो 4 दूना 8, 864 प्लस 7, तो यानी 800 कितना हो गया आपको? 71। 871। तो संख्या के अंकों का योग देखो, 8 7 15 और 1 16। इसके 8 7 15 1 16, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर। आप चेक करना चाहोगे, जैसे बोला था वो 13 से विभाजित होना चाहिए। देख लो ये 13 से विभाजित होगा। 13 छाक 78 होता है दोस्त। शेष कितना बचेगा? 9 और 1 91, 13 7 91। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी आंसर क्या हो गया उसका? 16। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, यहां भी अंकों का योग ही पूछ रहा है। 15 18 36 विभाजित करे प्रत्येक बार शेष 9 बचता और 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 36 के लिए 2 लगा दो, बच गया 18, 18 में 2 बच गया 9, 9 के लिए डबल 3 चाहिए, डबल 3 लिख दिए। 18 18 इसी में काम हो गया, 15 के लिए 5, तो 36 पंचे हो जाता है 36 पंचे 180, गुना के कर लो और प्लस शेष आ रहा है आपको हर बार 9, और वो संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। और ये संख्या आपका क्या है? ये संख्या आपका आंसर होगा। यही संख्या के अंकों का योग जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 11 से भाग देके छोटा रूप कर लेते हैं। 11 कम 11 से 7, 7 0 70, 70 में 11 छक 66, शेष बच गया 4, 4 के प्लस 9 और संख्या किससे विभाजित होना चाहिए? 11 से विभाजित होना चाहिए। 4 एकम 4 प्लस 9 13 नहीं है, 4 दूना 8 और 9 17 नहीं है, 4 तिया 12 9 21 नहीं है, 4 चौक 16 9 25 नहीं है, 4 पंचे 20 9 29 नहीं है, 4 छक 24 और 9 33 और 11 से विभाज्य हो गया। 4 छक 24 और 9, 24 9 कितना हो गया? 33, 11 से विभाजित, यानी के का मान कितना हो गया? 6। के का मान कितना है? 6। तो 180 गुना 6 प्लस 9, 1080 प्लस 9 1089 हो गया। ये आपका संख्या है और इसके अंक का योग देखेंगे 9 8 17 और 1 18, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 14 36 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन x जो है 11 से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? क्वेश्चन कितना घुमा दिया, डायरेक्ट बोलता है संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। चलिए तो सबसे पहले 12 14 36, 36 में 2 से लगा दो, 18 18 में 2 से लगाओ 9, 9 के लिए डबल 3 चाहिए। 36 के बाद आप आ जाओ 14, 14 के लिए 7 दूना 14, 12 के लिए 2 दूना 4 3 12, सही है। यहाँ तक तो वैल्यू 36, 36 7 252 होता है। 36 7 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 21 और 4 25 252, और गुना क्या होगा? के, शेष कितना ऐड होगा? 4, और किससे भाग लग रहा है? 11 से। यही संख्या है और ये संख्या के अंकों का योग जानेंगे। ये आपका संख्या देगा और इसी संख्या के अंकों का योग जानेंगे। तो 11 दूना 22 होता है, शेष कितना बचेगा? 3 2 32, फिर 11 दूना 22 यानी 10 बच गया। तो 10 के प्लस 4 और वो भाग किससे लगने वाला होना चाहिए? 11 से भाग लगना चाहिए। चलिए यहाँ 1 रखेंगे, 10 एकम 10 प्लस 4 14, 11 से नहीं है। 10 दूना 20 प्लस 4 24, 11 से नहीं लग रहा है। 10 तिया 30, 4 34, 11 से नहीं लग रहा है। 10 चौक 40 प्लस 4 44, जो 11 से विभाज्य है, यानी के का मान कितना? 4। 10 चौक 40 प्लस 4 44, 11 से विभाज्य है। तो संख्या 252 गुना के का मान 4 प्लस 4, तो 4 दूना 8
4 दूना 8 और 25 चौक 100 प्लस 4 यानी 1012, नहीं 8 4 12, 1012। उसके अंक का योग देखिए 2 1 3 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, वह उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 शेष बचता हो। अब यहाँ अलग अलग संख्या से भाग रहे, अलग अलग शेष बच रहा, लेकिन दोनों का सारवंतर हमेशा समान जाएगा। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जिसका अंतर बच रहा, उस दोनों के बीच का अंतर देखो समान जाएगा। यानी 36 और 16 का अंतर कितना 20, 72 और 52 का अंतर कितना 20, 80 और 60 का अंतर कितना 20, 88 और 68 का अंतर कितना 20। तो सबसे पहले दिए गए संख्याओं का एलसीएम 88 में 2 से लगाओ 44, 44 में लो 22, 22 में 2 से लगाओ 11। चलिए ठीक है, अब 80 आ जाओ, 80 में 2 से लगाएंगे कितना बचेगा, 80 में 2 से लगा देंगे बच गया 40, 40 में 2 से लगाए बच 20, 20 में 2 से लगा बच गया 10 और 10 में 2 से लगाएंगे तो बचेगा 5। चलिए ये भी हो गया 80, 72 में आप 2 से लगा दो बच गया 36, 36 में 2 से लगा दो बच गया 18, 18 में 2 से बच गया 9, 9 के लिए डबल 3 चाहिए, डबल 3 दे देते हैं। चलिए अब आ जाइए 36, 72 हो गया, 72 में 36 से लगता है भाग हो गया। चलिए यहाँ तक देते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 और 9, 80 9 720, 80 9 720 गुना 11, जीरो है 11 दूना 22, शेष कितना 2, 11 7 77 और 2 79। यहाँ पर किसी से भाग उग लगने का कंडीशन आपको नहीं दिया, यहाँ पर किसी से भाग उग लगने का कंडीशन नहीं दिया। देखिए कहीं लग रहा है क्यों इस संख्या से तो भाग लग रहा है, तब तो हम गुणज निकालते फिर ना। यहाँ किसी संख्या से भाग लगने की बात नहीं बताया गया, लेकिन देखेंगे तो दोनों का अंतर क्या आ रहा है 20 20 आ रहा है, तो 20 क्या करोगे आप माइनस कर लोगे 7900 हो जाएगा ये संख्या, और इसके अंक का योग बोला है तो 9 7 16, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। यहाँ शेष 20 माइनस किए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एलसीएम में बेसिक एलसीएम पढ़ाया गया था, जहां शेष अलग अलग बचता था तो संख्या और शेष का अंतर करते थे तो समान शेष आता था, वो समान शेष क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए डबल एक्स दे दिया, एक ही एक्स होगा। मान लीजिए एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 50 सॉरी 8 12 15 24 25 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 से बचता है, और x को 29 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। वाह, क्वेश्चन थोड़ा सा लग दिया है। पहले तो यहाँ तक हम संख्या जानेंगे, वो संख्या x है और x को 29 से भागा दें तो शेष क्या बचेगा, ये बात हमें जानना है। तो 40 में 2 से लगा दो 20, 20 में 2 से लगा दो 20 में 2 से 10, 10 में 2 से लगा दो बच गया 5, 5 हो गया। चलिए 25 के लिए डबल 5 हो जाएगा, और 24 के लिए आप 2 से लगाओ बचेगा 12, 12 में 2 से लगाओ बचेगा 6, 6 में 2 से लगाओ बचेगा 3, 3 कहीं नहीं था 3 डाल देते हैं। चलिए 24 का हो गया, 5 से 15 हो गया, 12 12 इसी में आ गया 8 8 8 8 नहीं है, हाँ 8 भी आ गया। वाह, तो यहाँ तक 8 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 गुना 3 300 सॉरी 200 गुना 3 600, 200 गुना 3 600। और वो संख्या किससे विभाजित होगा, तो किसी से विभाजित नहीं बोल रहा है, वो संख्या किसी से विभाजित नहीं, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति से 7 देता है, लेकिन वो संख्या जो x जो है ना वो 29 से विभाजित है, मतलब 29 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा ये बात पूछ रहा है, न कि 29 से भाग लग रहा है। यानी शेष 7 बच रहा है, 7 ऐड कर लो यानी 607 हो गया। अब ये 607 हम बोल रहा है संख्या क्या है 29 से भाग लग रहा है ना, 29 से भाग नहीं लग रहा है, 29 को भाग विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। तो यहाँ 29 दूना हो जाता है 58, शेष कितना 2 और 7 27। क्या 27 में 29 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी शेष 27 ही रह गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है कि जब इसे 5 6 7 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। x के अंकों का योग ज्ञात करें, तो कहने का मतलब 5 6 7 और 21 विभाजित किए में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो तीनों का ये चारों संख्या का एलसीएम 3 7 21, 7 उसी में 6 के लिए 2 गुना 5 21 दहाई 21 दहाई 210। तो एक बात है क्या लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर 4 गो जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर
4 गो 0, 21 चौक लगा लो 840, शेष बचेगा 0, 1 पैसा दे दो, 10 में 4 गया 6, 9 में 60 गया 1, यहाँ 0 लगा लो, ये 1600 हो गया, वहां 2100 है, 210 है। 8 मरतबे तो लगा नहीं सकते, 7 मरतबे लगा लेते हैं। 7 मरतबे लगाएंगे 0 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बच गया कितना 0, इसको 1 पैसा दिया, 10 में 7 गया 3, ये मतलब 15 में 14 गया 1, 130 शेष बच रहा। आप ये जानो ये छोटी छोटी संख्या जानना है तो ऐड करना है, बड़ी से बड़ी संख्या का बोलेगा तो माइनस कर लेंगे, यानी यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अच्छा 130 है ना, 130 में कितना जोड़ देते कि वो संख्या 210 से विभाजित हो जाती है? 130 में और कितना जोड़ दे कि वो संख्या 210 से विभाजित हो जाए, यानी 210 से भाग लगने के लिए यहाँ पर 80 की कमी है, यानी 210 में से 130 घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी 80 अगर यहाँ पर ज्यादा रहता तो संख्या क्या हो जाती, पूर्णतः भाग लग जाती। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 00 और 80 जोड़ देंगे, 80 जोड़ दिए 10,000 80 हो गया। ऐसे 10,000 था, अब 80 जोड़ देंगे 10,080। अब 10,080 में अगर हम 210 से भाग देते तो पूर्णतः भाग लग जाता, यहाँ 80 की कमी हो रही थी, ठीक है ना। अच्छे यहाँ ऐड की छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो ऐड करना, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो घटा लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों, इसमें से अगर एक भी घटा ले हो ना, एक भी आप घटा लो तो 9,999 हो जाएगा, ये 10,000 है ना, एक घटाओ क्या बचेगा 9,999। क्या 9,999 ये 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 4 है, गलत हो जाएगा ना, इसलिए घटाना नहीं, क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, समझ गए। छोटी छोटी पूछा जाता है तो ऐड करना है, बड़ी से बड़ी बोला जाए तो घटा लेते हैं। चलिए ठीक है, ये आ गया। और बोल रहा था शेष 4 बचता है, शेष 4 भी बचा देते। चलिए 1084 हो गया, 1084। और कोई कंडीशन अप्लाई है नहीं है, बोला गया x के अंकों का योग। चलिए 4 8 12 और 13, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रही है और 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गो 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गो 9। आप पूछ लेगा 4 अंकों की, अच्छा चलो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 10, क्योंकि इससे पहले 9 जो कि 1 अंक का हो गया और 10 के बाद 11, ये 10 से बड़ा हो गया, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, तो 1 पर कितना 0, 1 0। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा तो 1 पर 1 0। अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 100, इससे पहले 99, ये 3 अंक का थोड़ी नहीं, ये 2 अंक का है। 100 इससे आगे लो तो 101, जो 3 अंकों इससे ज्यादा है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 00, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 गो 0, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 गो 0, इस तरह चलते। चलिए ये समझ गए होंगे, ये सब समझा दिए फिर भी। तो 28 24 21 16 का एलसीएम, 28 में 2 से लगाएंगे बचेगा 14, 14 में 2 बचेगा 7, 7 का 7, 24 में आप 2 से लगा दो, 2 से लगा दो, कितना बचेगा आपके पास 2 2 4 14 8 8 3 24, 3 ले लो आप। 21 में 3 7 21 हो गया, 16 में 4 को 2 होता है, 1 2 कमी था। चलिए इसको गुना करेंगे तो 16 आएगा, पता है 16 7 112 होता है, ये भी पता है, गुना 3 कर लो 336 हो जाएगा, 12 3 36, 336 हो गया। अब क्या बोला गया था, अब बोला गया था आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 गो 9 भाग लगा देते हैं, कितना मर्तबे 2 मर्तबे, 3 मर्तबे लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा 2 मर्तबे, तो 36 दूना 72 और 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 327, एक और 9 डाल दो, तो मेरे समझ से यहाँ 300 9 2700, 9 मर्तबे लगा लेते हैं, 9 मरतबे लगाते हैं। 9 6 की 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 5 32, 27 5 32 के 2 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30 शेष, या 9 में से 4 गया, अरे 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, डबल 5, वाह 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, अब 32 में 30 गया 2, 255, 255 घटा लेते हैं, बोले थे ना घटा लेना होता, बड़ी से बड़ी पूछता है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 से 9 है तो
9744। कोई कंडीशन अप्लाई? कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, यहाँ शेष उस बचता ही नहीं था ना, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। x के अंकों का योग 9 9 4 4 4 8 7 15 15 9 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 7000 और 75000 के बीच सबसे छोटी संख्या है, जिसे 225, 250, 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 61 देता है और x के अंकों का योग ज्ञात करें। यानी 70000 और 75000 के बीच है, इस तीनों संख्याओं को एलसीएम निकालो। 275 में 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, हटाओ गोली मारो। 375 में 3 से नहीं लगता है, तो 25 25 2 बचेगा, 25 25 यानी 55, 55 में फिर 5 लगाओ, बचेगा 11, 11 250 में आप 2 लगा दो, बच गया 125। 125 के लिए 555 चाहिए, 555 हो गया। 225 के लिए आप 3 से लगा दो, इसमें 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, जैसे 3 से लगेगा क्या बचेगा? 3 सत्ते और 3 बचे 15, 75 75 में 3 से लगा दिए, बच गया 25, डबल 25 है 50 दूना 100, नहीं 25 ना, 25 दूना 50, 50 पंचे 250, 250 नमा 225, 250 नमा 25 नमा 225 होता है, तो 225 गुना 11 0, 11 पच्चे 55, बच गया 5, 11 दूना 22, 5 27, बच गया 2, 11 दूना 22 और 2 24, 24,750, सही है 24,750। लेकिन हमें बोला गया 70 और 75,000 के बीच होना चाहिए। 24,750 से 70,000 75,000 के बीच में जाने के लिए 24 तिया कर लेते हैं ना, 3 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में जाना है, इसलिए 3 से गुना किए, ठीक है ना। 0 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 24 तिया 72 और 1 73, 73,250, जो कि 70,000 75,000 के बीच में है। लेकिन शेष 61 भी तो बच रहा है ना, इसको 61 जोड़ेंगे, 1 6 5 11, 2 1 3 और 73, सॉरी 73 311, गुना तो गलत नहीं है ना, एक बार चेक कर ले। 0 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, बच गया 2, 24 तिया 72, 2 74, तो यहां हो गया, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ कर लिया जाए। क्या हुआ था? 0 5 तिया 15, 1 7 तिया 21, 1 22, 2 24 तिया 72, 2 74 और 61 बच रहा था, ऐड कर लेते, 1 6 5 11, 2 1 3 और ये 74, यानी 74,311, जो कि 70,000 75,000 के बीच में है। बोला गया था अंक का योग 1 2 3 5 4 9 7 16, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्विक फास्ट में। 300 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करें, जिन्हें, देखो क्वेश्चन अलग है, 300 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना, न कि अंकों का योग ज्ञात करना, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना। यदि उन्हें 6 12 16 से विभाजित किया जाए तो वो कोई शेष ना छोड़ता, मतलब शेष देता ही नहीं, शेष नहीं देता तो मतलब पूर्णतः भाग लग रहा है, और जब पूर्णतः भाग लगेगा तो वो 300 और 500 के बीच वाली संख्या होगी, और 300 500 वाली संख्या जितना भी होगी सभी संख्याओं क्या करेंगे? योग। चलिए 6 12 16, 6 12 16 में एलसीएम 48 मेरे समझ से मारे, 6 12 16 एलसीएम कितना हो गया? 48। अब ये 300 और 500 के बीच में होना चाहिए, तो मेरे समझ से पहला 10 से गुना कर लो, 480, जो कि 500 से कम भी है, दोनों के बीच में भी है। 48 को 9 से गुना कर लो, 9 72, 2 हासिल 7, 9 36 और 4 43, 48 गुना 8 कर लो, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 32 और 6 38, 48 गुना 7 कर लो आप, 8 7 56 6 हासिल 5, 7 28 और 5 33। अब नहीं होगा, यही 4 गो संख्या है जो आपको 300 और 500 के बीच में है। 300 अब जैसे 6 से गुना करेंगे तो 300 से कम आ जाएगा। हमें बोला गया था 300 और 500 के बीच की संख्याओं का योग, 300 और 5 के बीच संख्याओं का योग यानी 4 संख्या है। यहाँ 6 4 10 2 12, 2 इकाई अंक देखो है 2, मार दो गोली, यही आंसर होगा आपका। इकाई अंक 2, यहाँ 2 लग गया आंसर।
2 + 4 6 6 12 बच गया एक ना 9 कैसे 9 यहां से एक था ना 8 1 9 9 3 12 12 8 20 3 23 देखो एक ढाई अंक 3 बच गया 2 4 4 8 2 10 3 13 3 16 1632 जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए 300 और 400 के बीच की संख्याओं उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6 12 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचता। सेम क्वेश्चन बस वहां दिया था पहला कॉलम क्या 300 से 500 के बीच में, यहां दिया है 300 से 400 के बीच में। तो 300 400 के बीच के लिए 6 12 16 कैल्सियम कितना आया था 48 आया था ना। अब देखो ना 300 400 और 300 के बीच में आने के लिए तो पहला था ना 7 से लगाए थे ना 48 गुना 7 से लगा देते हैं 8 7 56 में 6 हासिल 5 7 चौक 28 5 33 336 देखिए है ना। अब 48 को आप 8 से लगा लो 8 8 64 के 4 हासिल बच गया 6 8 चौक 32 और 6 38 हो गया ना। यही दो संख्या होना चाहिए क्या और होगा 336 से कम नहीं होगा 300 400 के बीच में यही दो संख्या क्या बोला गया है अंकों का योग 6 4 10 देखो यहाँ है ना 6 4 10 जीरो है ना लगा दो 8 3 11 1 12 8 3 11 1 12 शेष 1 3 3 6 1 7 720 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा मैटर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।